हेलो नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त से स्वस्थ हैं। आज आप सबके बीच वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये वीडियो हर प्रकार के वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को समझते हैं, जानते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इस वीडियो में है। तो धैर्य बनाए रखिएगा, पूरे वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातों की जानकारी होगी। तो आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो देखिए साथियों, जिसमें कि आप ऊपर ही हेडिंग में देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु, और इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति कुछ भी लिख सके या पढ़ सके, जो व्यक्ति कुछ भी लिख सके या पढ़ सके और अपने बारे में बता सके, वह साक्षर कहलाता है। यानी कि साक्षर कौन होता है? तो साक्षर वो होता है जो व्यक्ति कुछ भी लिख सके या पढ़ सके और अपने बारे में अच्छे से बातें बता सके, वह साक्षर कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति ना तो पढ़ सके और ना ही लिख सके, यानी जो व्यक्ति ना तो पढ़ सके ना लिख सके, वह क्या कहलाता है? निरक्षर कहलाता है। तो वो व्यक्ति निरक्षर हो जाता है, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम निरक्षर कहते हैं। तो यहाँ पहले और दूसरे पॉइंट से समझ पा रहे हैं कि साक्षर और निरक्षर में क्या अंतर है। इस प्रकार आप तीसरा पॉइंट देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है समीक्षा। तो समीक्षा में का मतलब रिव्यू, ठीक है, स्क्रूटनी करना। रिव्यू क्या होता है? तो समीक्षा का मतलब होता है साथियों किसी चीज़ की जांच और मूल्यांकन करना। यानी कि अगर आप किसी की समीक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ की जांच और मूल्यांकन करने का कार्य कर रहे हैं, तो यानी कि आप एक समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। चौथा नंबर में आता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन करने का काम इंस्पेक्टर का होता है। जैसे आपने इंस्पेक्टर सुना होगा, तो इंस्पेक्टर निरीक्षक, यानी इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इंस्पेक्शन का काम करते हैं, निरीक्षण का काम करते हैं। तो इस क्रम में निरीक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना और जांचना। यानी कि समीक्षा में आपने पढ़ा है कि किसी चीज़ की जांच और मूल्यांकन करना तो होता ही है, लेकिन निरीक्षण में उस पर और ध्यान केंद्रित कर देना होता है। यानी किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना और जांचना ही क्या हो जाता है? निरीक्षण कहलाता है। ठीक है। फिर से आप देखेंगे निरीक्षण के बाद से आता है परीक्षण। परीक्षण क्या होता है? टेस्टिंग करना। परीक्षण यानी परीक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयोग करके उसकी कार्यक्षमता या गुणवत्ता की जांच करना। यानी कि आप किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया उसमें उसकी कार्यक्षमता के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं या उसकी गुणवत्ता की जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि परीक्षा के माध्यम से किसी का परीक्षण कर लेना, तो ये चीज़ें हमारी परीक्षण के अंतर्गत जैसे हो गई। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है 6 नंबर, छठा नंबर, अधीक्षण, सुपरविजन। ये क्या होता है? अधीक्षण किसी प्रक्रिया, गतिविधि या तंत्र की निगरानी करना क्या होता है? परीक्षण होता है, अधीक्षण होता है। यानी कि अधीक्षण का मतलब होता है किसी प्रक्रिया, गतिविधि या तंत्र की निगरानी करना। ठीक है। उसके बाद से आता है 7 नंबर पे आलोचना। तो आलोचना भी क्या होता है? आलोचना की बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं, दे रहा है कि असहमति व्यक्त करते हुए किसी के विचारों में दोष निकालकर उसका विरोध करना या निंदा करना। असहमति यानी कि कोई कोई विचार दिया किसी ने और उस विचार से आप सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप आलोचना करेंगे उसके विचार का। तो उसमें आलोचना का मतलब ये हो गया कि आप असहमति व्यक्त करेंगे। तो असहमति व्यक्त करते हुए किसी के विचारों में दोष निकालकर उसका विरोध करना या निंदा करने का कार्य करना, ये हमारा आलोचना कहलाता है। ठीक है। फिर से होता है सुलोचना, सॉरी, समालोचना होता है। समालोचना देखिए बड़ा अच्छा शब्द है। समालोचना क्या होता है? तो समालोचना जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी चीज़ को अच्छी तरह तथा ध्यानपूर्वक उस पर विचार करना है। समालोचना में किसी चीज़ को अच्छी तरह तथा ध्यानपूर्वक उस पर विचार करना होता है। इसमें निंदा का भाव कम होता है, यानी कि निंदा की अभिव्यक्ति हो रही होती है लेकिन उसका भाव बहुत कम होता है, तथा बराबर मूल्यांकन का भाव अधिक होता है। इसमें बराबर मूल्यांकन का भाव क्या होता है? अधिक होता है। तो ये हमारा समालोचना हो जाता है। सर्वेक्षण क्या होता है? देखिए सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में क्या आता है आपका? तो देखिए 9 नंबर पॉइंट है सर्वेक्षण, सर्वे करना जैसे हम बोलते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए जब उसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं और उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए उस कार्य में आने वाली कमियां, खामियों और परेशानियों को दूर करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं
वो हमारे सर्वेक्षण कहलाते हैं। तो ये हमारा सर्वेक्षण हो जाता है। 10 नंबर आता है समीक्षक और निंदक में क्या अंतर होता है। समीक्षक कौन होता है, निंदक क्या होता है। देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, जो अच्छाई और बुराई दोनों बताता है। जो व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों बताता है वो समीक्षक होता है, और जो केवल किसी की बुराई करता है या जो केवल बुराई बताता है किसी चीज़ के बारे में, किसी के विचार के बारे में, वो क्या कहलाता है, निंदक कहलाता है। तो अच्छाई और बुराई बताने वाला समीक्षक हो जाता है, और जो केवल बुराई का कार्य करता है वो हमारा निंदक हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार आप बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के बारे में जानकारी लिए। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और अपने अन्य साथियों को भी दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद।